आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे मे गुरु सयय मनुषासयन्ति ते हम गुरु सययम पूययामि। मैं उन गुरुओं की सतत पूजा करता हूँ जो गुरु सतत मुझे अनुशिष्टि प्रदान करते हैं। हमारी दुनिया में मार्गदर्शक की अपेक्षा रहती है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें दूसरों से मार्गदर्शन लेने की अपेक्षा नहीं होती, स्वयं संबुद्ध होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, स्वयं अपना मार्ग विज्ञात कर लेते हैं और उस पर प्रस्थित हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। परंतु सामान्यतया मार्गदर्शक की अपेक्षा होती है, सार संभाल करने वाले की अपेक्षा होती है। डोर किसी के हाथ में रहे, इसकी अपेक्षा रहती है। गुरु एक ऐसा तत्व होता है जो मार्गदर्शन भी दे देता है और किसी की डोर को हाथ में भी थाम लेता है। जीवन में जिसको व्यक्ति गुरु के रूप में, धर्म गुरु के रूप में, धर्माचार्य के रूप में स्वीकार कर ले, उसके प्रति फिर समुचित सम्मान और समर्पण का भाव भी रहना चाहिए। और गुरु का जो निर्देश हो, वचन हो, अमोहं वयनम कुज्जा आयर्यस्य महत्पणो तंग परिगिद्धवायाये कम्मुना उबवाये। आचार्य जो महात्मा होते हैं, उनके वचन को अमोघ सफल बनाना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए, उसे वचन से स्वीकार कर आचरण से निष्ठा तक पहुंचाना चाहिए। गुरु ज्ञान दाता होते हैं, गुरु में ज्ञान भी होना चाहिए और गुरु में त्याग संयम भी होना चाहिए। दोनों तत्व हो, ज्ञान भी हो गुरु में और साथ में संयम की साधना भी हो। कोई कोई गुरु तो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, जो शिष्य के उत्थान के लिए, अपने अनुयायियों के उत्थान के लिए यदा कदा ऐसा दिशा निर्देश देते हैं जो दिशा निर्देश उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाता है। गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया कि अनिर्विचारम अविचारम गुरोर्वचः है। गुरु के वचन पर फिर अनावश्यक विचार नहीं करना चाहिए, विकल्प नहीं उठना चाहिए। अविकल्पम अनिर्विकल्पम यानी अविकल्पम निर्विकल्पम निर्विचारम गुरोर्वचः है। निर्विचार, कोई विचार नहीं गुरु की बात पर, अनपेक्षित अवांछनीय रूप में। दूसरा सूक्त आता है संस्कृत में, आज्ञा गुरुणाम यविचारणीया। गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय होती है,
उस पर नन्नू नच्चे की बात सामान्यतया नहीं होनी चाहिए। और जो गुरु अनुशासिता होते हैं और कभी वो डांट भी दें, कठोर शब्दों में डांट दें, उसको भी सहन करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, गीर्भिर् गुरूणां परुषाक्षराभिः तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम् अलब्धशाणोत्कर्षणा नृपाणां न जातु मौलौ मणयो वसन्ति। गुरूणां परुषाक्षराभिः गीर्भिः तिरस्कृता नरा महत्वम यान्ति, कि गुरु कठोर शब्दों से प्रताड़ना दे दे, भर्त्सना कर दे, डांट दे, और वे भी अकेले में नहीं, कई व्यक्तियों के बीच में डांट दे, तो शिष्य का धर्म है उसको विनय भाव से सहन करे। और जो शिष्य विनय भाव से गुरु की डांट को सह लेता है वह ऊपर उठ जाता है, वो महानता को, महत्व को प्राप्त हो जाता है। कैसे? कभी देखो, राजा के मुकुट में जो मणि जड़े जाते हैं, शान पर खरे उतरने वाले मणियों को वह स्थान मिलता है। इसी तरह गुरु की शान पर, गुरु की डांट पर जो विनय भाव से खरा उतर जाए वह एक आयाम में ऊंचा उठ जाता है, और भी आयाम साथ में जुड़ सकते हैं। इसलिए गुरु की डांट को बुरा नहीं मानना चाहिए। कई बार तो गुरु की डांट भी अमृत का काम कर सकती है। हमें गुरुदेव तुलसी, आचार्य तुलसी गुरु के रूप में मिले थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरु के रूप में मिले थे। और गुरुओं का साया मिलता है, छत्र छाया मिलती है, वह एक सीमा में शिष्य के लिए एक विकास का अच्छा अवसर होता है कि गुरु की छत्र छाया है, गुरु का साया है। गुरु छोटी अवस्था के भी हो सकते हैं, कोई बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं। छोटी उम्र के गुरु हों तो वो भी गुरु ही हैं। कहा गया कि छोटी उम्र को देख करके गुरु की आसाधना नहीं करनी चाहिए। जे या भी नागम डहरम के नच्चा आशाय से अहियाय होई। कोई सांप को छोटा मानकर उसको छेड़ना शुरू कर दे, छोटे सांप को भी छेड़ना नहीं चाहिए। तो इसी तरह आचार्य हो, छोटी उम्र के हों तो उनकी भी आसाधना नहीं होनी चाहिए। शास्त्रकार ने तो यह कहा कि तम्हा अनाबाह सुहाभिकंखी गुरुपसाया विमुहो रमिर्जा आयर्य पाया पुण अपसन्ना अबोही आसायन नथि मुखो। कि आचार्य पाद अप्रसन्न हो जाते हैं तो आचार्य पाद की अप्रसन्नता अच्छी नहीं होती है। वह शिष्य के लिए, अनुयायी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए शिष्य का धर्म है कि आचार्य की अप्रसन्नता को टिकने न दे, यथाशीघ्र उसे दूर करने का प्रयास करे। दूर करने का उपाय है विनय करना, गुरु के प्रति विनय रखना। विनय एक उपाय है जो गुरु की अप्रसन्नता को दूर कर सकता है। आचार्य भिक्षु एक गुरु थे, हमारे तेरा पंथ के तो पहले अनुशासता, पहले आचार्य थे। और
ज्ञानी भी थे, साधना भी, साथ में अनुशासन भी था। अनुशासन भी आचार्य भिक्षु, गलती हुई तो यहां तक कि शादियों का संबंध विच्छेद कर दिया। तो जो आचार्य अनुशासना करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले भी, ऐसे गुरुओं की मैं सतत पूजा करता हूं। धर्माचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि बताए गए हैं। तीर्थंकर वर्तमान में नहीं है, यूं माने कि वह सौभाग्य उस रूप में स्थिति नहीं है कि हमें तीर्थंकरों के साक्षात दर्शन यहां हो जाएं। तीर्थंकर नहीं हैं तो आचार्य तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं। यूं मानना चाहिए तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में वर्तमान में आचार्य से बड़ा तो और कौन होगा। जैन शासन में तो तीर्थंकर तो है नहीं, सिद्ध तो हमारे पास रहते ही नहीं हैं। उसके बाद तीसरा नंबर तो आचार्य प्रवर का, आचार्य वर्ग आचार्य का होता है। नमो आयरियाणम। आचार्य होते हैं, उनमें क्षयोपशम भी, कर्म विलय भी, और साथ में लगता है पुण्यवत्ता भी काम करती है। ऐसे आचार्यत्व तो अपने आप में कोई पुण्य की बात नहीं लगती, क्षयोपशम भाव कर्म विलय से होने वाला तत्व है, पर उसके साथ साथ पुण्य का योग भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। साथ में पुण्य भी उनके काम करता है। खैर, पुण्य की वांछा तो त्याज्य होती है। गुरु ज्ञान देने वाले, और कई बार गुरुओं से ऐसा मार्गदर्शन मिल जाता है, समस्या का समाधान भी मिल जाता है। और कई बार गुरु न भी बोले, उनका न बोलना भी व्याख्यान हो जाता है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का मौन भी व्याख्यान हो जाता है। गुरु का विनय रखना शिष्य का धर्म होता है। बताया गया कि जैसे गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, गुरुदेव तुलसी ने संभवतः फरमाया कि आचार्य बैठे हो ना, उनके सामने से कोई किसी को निकलना हो तो गुरुदेव ने फरमाया कि मस्तक झुका करके निकलना चाहिए, सीधा नहीं निकलना चाहिए। यह शिक्षा उनकी थी कि आचार्य विराजमान हो तो सामने से उनका शिष्य अनुयायी कोई निकले, सामने से निकलना हो तो झुक कर के निकलना चाहिए, सीधा नहीं निकलना चाहिए। गुरु का सम्मान है कि उनके सामने झुक कर के निकले, बद्धांजलि होकर के निकले। गुरु से बात करनी है शिष्य को, खास करके साधु साधियों को, गृहस्थों को भी हो सकता है। गुरु से बात करे तो सामान्यतया बद्धांजलि होकर बात करनी चाहिए। यूं हाथ करके ऐसे करके बात नहीं करके बद्धांजलि होकर के बात करनी चाहिए। तो ये सब शिष्य के द्वारा होने वाला विनय का विधान है, क्योंकि गुरु बहुत ऊंची चीज होती है। कई गुरु इतने गंभीर गहरे होते हैं, उनका विनय कोई करे न करे, विनय करने वाले को लाभ मिल जाता है। और गुरु की आज्ञा को पालना तो है ही, गुरु के इंगित को समझने का प्रयास और विशेष बात होती है। इंगियागार संपन्ने से विनीयति बुच्चई, जो गुरु के इंगित आकार को समझने वाला होता है वह विनीत व्यक्ति होता है। और गुरु कह दे तो भी ध्यान न दे, अवहेलना कर दे, गुरु की अवहेलना करना तो पाप हो जाता है।
इसलिए जानबूझ करके अभिनय भाव से गुरु की किसी बात का, गुरु के किसी व्यवहार का, गुरु का अवहेलन, अवमानन शिष्य को कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले वह तो जीवन का विशेष कोई अवसर होता है। गुरु से साक्षात ज्ञान प्राप्त करने का, वासना लेने का, पढ़ने का, प्रश्नोत्तर करने का और पास में रहने का मौका मिलता है। वह एक तरह से जीवन का स्वर्णिम काल होता है, जब गुरु के सानिध्य में कुछ सीखने का, जानने का अवसर प्राप्त होता है। बाद में तो भले सोच लेते ही 9 दिवसा गतः, वे दिन चले गए कि मैंने गुरु के साये में कुछ प्राप्त किया था, आज वो दिन मेरे लिए उस रूप में नहीं है। हमेशा वो मौका मिले न भी मिले, तो जब वो मौका प्राप्त है तो उसका समुचित लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ कुछ अनुभव, कुछ कुछ ज्ञान, कुछ प्रशिक्षण गुरु से यदा कदा मिलता है, उसको धारण करने का प्रयास करना चाहिए कि यह बात मुझे प्राप्त हुई है गुरु से, इसको मैं धारण करके रखूं, अपने पास संजो करके रखूं। वो ऐसे मोती होते हैं, उन मोतियों को संजो करके अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा मोती कब काम आ जाएगा। परम पूज्य कालूगणी थे, हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य। मुनि तुलसी को उनके सानिध्य में करीब 11 वर्ष रहने का मौका मिला था। मैं मानता हूं वह आचार्य तुलसी के जीवन का एक अपेक्षा से स्वर्णिम काल था, जो 11 वर्ष उनके परम पूज्य कालूगणी के साये में, सानिध्य में बीते थे। बाद में वे खुद हमारे धर्मसंघ के गुरु बन गए थे। जो स्थान कालूगणी का था, वो स्थान उन्हें स्वयं प्राप्त हो गया था। तो गुरु का विद्यमानता का जो काल होता है, हालांकि हमारे धर्मसंघ में तो सामान्यतया एक गुरु के बाद फिर दूसरे प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए प्रायः वो अभाव की बात नहीं होती। परंतु उनके लिए अभाव की बात हो जाए जो खुद गुरु बन गए हैं, उनके लिए तो अपने गुरु के संदर्भ में अभाव की बात हो सकती है। औरों के लिए इतने नहीं, उन खुद के लिए अभाव की बात हो सकती है। तो आचार्य गुरु जो अनुशिष्टि देने वाले होते हैं, अनुशिष्टि किन चीजों की? लज्जा, दया, संयम, ब्रह्मचर्य। लज्जा का प्रशिक्षण देने वाले कि लज्जा रखो, अनुशासन में रहो, दया का भाव रखो, करुणा रखो, अनुकंपा रखो, प्राणियों के प्रति दया, सत्वानुकंपा रखो, और संयम के प्रति जागरूक रहो, इंद्रिय विजय की, ब्रह्म की साधना में जागरूक रहो। ऐसी बातों का प्रशिक्षण गुरु से मिलता है। ऐसी अनुशिष्टि जो गुरु देते हैं, ऐसी अनुशिष्टि देने वाले गुरुओं की हम पूजा करते हैं। पूजा करें, सम्मान करें। और गुरु का वाक्य भी मंत्र, गुरु का वाक्य भी मंत्र का सा काम करने वाला हो सकता है। तो हम अपने जीवन में हमारे पूर्व गुरुओं ने जो शिक्षाएं दी है, उनके प्रति भी यथोचित रूप में जागरूक रहें, और वर्तमान में जो गुरु से शिक्षण प्रशिक्षण मिले, उनको भी यथोचित रूप में संजो करके रखने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरु का मार्गदर्शन और उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है।